तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के भी स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें एक नया चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है धातु और धातु, जिसको हम इंग्लिश में मेटल और नॉन मेटल्स कहते हैं। इसके बारे में तमाम बातें करेंगे कि हमारे जो भूपट्टी पर कितने तत्व पाए जाते हैं, यानी टोटल तत्व कितने, एलिमेंट्स कितने, अभी तक कितने तत्वों का खोज हो रखा है, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। तो करा कि चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, जैसे लिखा हुआ है धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है और सबसे पहले किसका खोज हुआ था, किस धातु का, इसके बारे में मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे धातु के बारे में अगर चर्चा किया जाए बाबू, तो यहाँ पे शुद्धता के आधार पे जो है बाबू, टॉपिक क्या आ जाएगा आपका, टॉपिक हो जाएगा धातु और अधातु। टॉपिक हो जाएगा बाबू धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु और अधातु, ये टॉपिक हो गया। अब देखिए बाबू, इसमें जो होते हैं शुद्धता के आधार पे धातु को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्धता के आधार पे पदार्थ के प्रकार। शुद्धता के आधार पर क्या करेंगे, शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो बाबू ये देखते हो, पदार्थ जो देख रहे हो आप, किसके आधार की बात कर रहा हूं, शुद्धता के आधार पे जो हम पदार्थ के प्रकार को बात करेंगे। ये लड़का ओए ध्यान दो, हीरो हो गया ना। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, यानी शुद्धता के आधार पर जो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझेंगे। बाबू शुद्धता के आधार पर पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध, क्या हो जाएगा, शुद्ध, जिसको हम प्योर कहते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ। पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को भी दो वर्गों में बांटा गया है। इस शुद्ध पदार्थों को भी कितने वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में। एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। पहला है तत्व, दूसरा है बाबू यौगिक, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अशुद्ध को हम एक वर्ग में बांटते हैं। अशुद्ध जो होते हैं इसको मिश्रण के तौर पे जानते हैं। इसमें जानते हो मिश्रण, ये जो होते हैं मिश्रण के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अशुद्ध का मतलब होता है मिलावट। क्या होता है बाबू, मिलावट। और ये मिश्रण जो देख रहे हो इसके दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपको कह सकते हो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा कहता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। यानी हम जो देखेंगे अशुद्ध को, अशुद्ध कैसे होते, मिश्रण होते हैं, और मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों, समांगी और विषमांगी। लेकिन बाबू तत्व को भी दो भागों में बांटा गया, तत्व को सॉरी तीन भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। ये तीन भाग क्या है, तो पहला क्या है कि धातु, धातु आपका हो गया। दूसरा जो हो गया आपका अधातु हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, क्या जाएगा बाबू, अधातु हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा उपधातु हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, उपधातु, उपधातु, ठीक है। उसके बाद यौगिक जो देख रहे हो, यौगिक को भी दो वर्गों में बांटा गया। यौगिक को कितने वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में। एक हो गया कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, दूसरा
अकार्बनिक, कार्बनिक और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू अकार्बनिक, अकार्बनिक। पहला हो जाएगा कार्बनिक, दूसरा हो गया अकार्बनिक। थोड़ा इसको समझते हैं बाबू क्या है इसका पूरी संरचना, तरह की यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो शुद्धता के आधार पे जो है पदार्थ के कई प्रकार होते हैं। जैसे शुद्धता के आधार पे देखा जाए शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। शुद्ध और क्या होते हैं बाबू अशुद्ध होते हैं। जैसे मैं बताऊंगा कि हवा कैसा पदार्थ है, आप बोलोगे सर अशुद्ध पदार्थ है, क्यों? क्योंकि हवा में कई गैस का मिश्रण होता है, होता ही नहीं होता है। मैं बताऊंगा मिट्टी कैसा पदार्थ, बोलोगे सर अशुद्ध पदार्थ है। मैं बोलूंगा बालू कैसा पदार्थ, बोलोगे सर अशुद्ध पदार्थ। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि उसमें कई तत्व क्या है उपस्थित है, ठीक है, और वो कई तत्वों से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पे करा वही मैंने लिखा, देखो ध्यान समझिएगा, करा कि जो पदार्थ के प्रकार यानी शुद्ध और अशुद्ध क्या होते बाबू, शुद्ध एवं अशुद्ध के बारे में, शुद्ध एवं अशुद्ध यानी पदार्थ को शुद्धता के आधार पर दो टर्मों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया शुद्ध, दूसरा हो गया अशुद्ध। उसके बाद आप देख रहे हो कि शुद्ध पदार्थ को भी दो वर्गों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। पहला हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। जबकि अशुद्ध जानते हैं हम कि दो, एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है, इसलिए अशुद्ध का जो रूप होता है वो मिश्रण का होता है। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी मिश्रण, दूसरा होते हैं असमांगी, सॉरी विसमांगी मिश्रण। क्या होते हैं विसमांगी मिश्रण। पहला हो गया यानी समांगी मिश्रण और दूसरा क्या हो गया बाबा विसमांगी मिश्रण, ठीक है। चलते आगे जो करा है यहाँ पे फिर देखोगे जो तत्व है, तत्व को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला सॉरी तीन वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु, धातु अधातु और उपधातु। जबकि यौगिक जो देख रहे हैं आप, यौगिक को दो वर्गों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ये इनका एक साधारण सा परिचय था धातु के बारे में, शुद्धता के आधार पर धातु के प्रकार के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा हम समझेंगे किसकी संख्या कितनी है, सबसे पहले क्या क्या हुआ था, धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलते लिखेंगे बाबू, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे। लिखेंगे तत्व जो होते हैं बाबू, तत्व देखिए एक होते तत्व, तत्व की बात किया जाए तो तत्व जो होते हैं ध्यान देना, तरह की जो आपका पॉइंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा तत्व। क्या हो जाएगा तत्व। तो तत्व किसको कहते हैं देखते हैं, तत्व किसको कहते हैं, तत्व तो लिखिएगा बाबू, तत्व किसको कहते हैं, तत्व किसको कहते हैं, ठीक है। तो लिखोगे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, 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 वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी जिसे जिसे किसी भी जिसे किसी भी ज्ञात जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक विधियों से रासायनिक विधियों से रासायनिक विधियों से विधियों से न तो दो या न तो दो या या न तो दो या न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में, न तो दो या न तो दो या दो से अधिक दो से अधिक दो से अधिक पदार्थों में दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है और न ही और न ही और न ही अन्य सरल पदार्थों
और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है तत्व कहलाता है। बनाया जा सकता है तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। जैसे लिखोगे तत्व में कौन कौन हो जाएगा बाबू? तत्व की बात करें तो तत्व में जैसे सोना चांदी और ऑक्सीजन। सोना चांदी और ऑक्सीजन सोना चांदी और ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबा? तत्व कहलाते हैं। इसका सूत्र की बात करें तो AU AG, संकेत की बात करें AG, और ऑक्सीजन का क्या होता है? ठीक है बाबू, ध्यान देना। करा कि जो तत्व होते हैं, तत्व किसको कहते हैं? करा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। तत्व जो होते हैं बाबू, वो अकेला होते हैं, उसको ना तो खंडित किया जा सकता है, ना ही उसको पूरी तरह से मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसमें दो या दो से अधिक में, जैसे सपोर्ट एट मान लीजिए सोना AU है, ये क्या है? ये तत्व है। जो ही यहाँ पे क्या A2 लग गया या कुछ भी लग गया, तो जैसे चांदी हो गया AgBr आ जाता है, यानी क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। बताओ ये क्या तत्व हुआ? नहीं, ये यौगिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? यौगिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? ये यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। वही कहा यहाँ पे, तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। यानी उसको ना तो रासायनिक विधि से ना ही भौतिक विधि से उसको क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी तत्व वो होता है ना तो जिसका निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। वही कह रहा था, जैसे सोना चांदी और ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या होते हैं? तत्व होते हैं। अब देखते हैं, लिखेगा आगे लिखेंगे बाबू। अभी तक नोट करके लिखेगा, नोट पॉइंट में लिखेगा। अभी तक लिखेगा, अभी तक कुल 118 तत्व, अभी तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें केवल 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। 92 लगभग 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। 92 कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। अगर धातु की बात करें तो धातु कितने हैं बाबू? धातु 92। कितने हैं बाबू? 92। जबकि अधातु की बात करें, अधातु कितने हैं? अधातु आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अधातु कितने हैं बाबू? अधातु की संख्या टोटल 22 है। और आपका उपधातु की बात करें, उपधातु जो हो गए बाबू वो 7 हो गए। कितना हो गए? 7। सबको जोड़िएगा तो आपको 118 पूर जाएगा ना। तो आप देखिए, हाँ धातु 92 टोटल है। टोटल कितना पूरा? कितना होता है?
22 7 कितना हुआ? 29। तो हाँ, नहीं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। देखिए कुछ जो होता है ना, कुछ घटते बढ़ते रहता है, कुछ जरूरी नहीं है, ठीक ना। कुछ ऐसे होते जो घटते बढ़ते रहते बाबू, समझे ना। तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, धातु और धातु के बारे में कोई बड़ा बात नहीं। इतना बात जानना, 118 होते हैं। तो 92 है बाबू। तो यहाँ पे इसमें कहा जिनमें 92 तक प्रकृति और इसके बाद संश्लेषित है। पदार्थ में सबसे छोटे कण, सही है, समझिए। इसका मतलब याद रखना, इतना रखना है। टोटल 118 हैं, हम मानते हैं, लेकिन इसमें जो बाबू ध्यान रखना, ये जो होते कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो धातु भी होते हैं और अधातु में भी गिनती आते हैं, इसलिए इसे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। याद रखना इस चीज को। कुछ चीज ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा इसमें। तो धातु कितने होते हैं बाबू? 192 होते हैं और धातु 22 होते हैं। और जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें धातु के गुण भी पाए जाते हैं और धातु के गुण भी पाए जाते हैं। जैसे आप लिख लेते हो ब्रोमीन। ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन और धातु रहते हुए भी ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन धातु क्या धातु? सोडियम क्या है? सोडियम धातु रहते हुए भी उसमें वह धातु के गुण पाए, तो उसको चाकू से आसानी से काट देते हैं, करते हैं सोडियम को। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो क्या होते हैं? आयोडीन। आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन अधातु रहते हुए उसमें धातु के गुण है, क्योंकि वो चमकते हैं, चमकदार होते हैं। इसलिए कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, इसलिए इसका पॉइंटिंग्स होता है। आयोडीन नहीं होता, आई टू रे, भूल गए। आयोडीन चमकता है कि नहीं चमकता अधातु में? देखो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, जो आपका ये जो देख रहे हैं, तो ये देखिएगा धातु जो होते कितने हैं बाबू? 92। और धातु कितना है? और धातु जो है 22 है और उपधातु कितने हैं? 7 है, याद रखोगे। चलते हैं आगे की ओर, चलेंगे। आगे क्या करें? आगे लिखोगे, लिखिएगा, देखिए परमाणु की खोज, देखिए परमाणु की खोज, परमाणु की खोज, परमाणु की खोज, परमाणु की खोज 1803 में, 1803 एडी में जॉन डाल्टन, 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन 1803 में कौन क्या था बाबू? तरह के जॉन डाल्टन 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था, नामक वैज्ञानिक ने किया था, नामक वैज्ञानिक ने किया था, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था, वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, याद रखोगे। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं बाबू? कहा कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण, परमाणु के 3 मौलिक कण, मौलिक कणों, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते। परमाणु, परमाणु 3 मौलिक कणों से, 3 मौलिक कणों से, परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते, मौलिक कणों से मिलकर बने होते, कणों से मिलकर बने होते, मिलकर बने होते। 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते। वो 3 मौलिक कण है बाबू, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, 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 दूसरा प्रोटॉन, दूसरा क्या दिला बाबू? दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन। तीसरा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो होते 3 कणों से मिलकर बना होता है,
आपको पता है कि जो परमाणु कण होते हैं बाबू, ध्यान देना, परमाणु कण जो होते हैं बाबू, तो जो आपका परमाणु कण जो होते हैं, परमाणु के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के जो कण होते हैं, परमाणु के कण प्रोटॉन, परमाणु के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं, 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 जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष पर घूर्णन करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष पर घूर्णन करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। देखो आप ध्यान देना, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये आपका एक परमाणु हो गया, इस तरह से एक परमाणु हो जाता है, और ये कक्ष होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, इस तरह से ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। बात को समझे आप, ध्यान देना। और आपको पता है कि बीच के जो पार्ट्स होते हैं, बीच के जो पार्ट्स होते हैं, आपका जो बीच के जो पार्ट्स होते हैं बाबू, वो क्या होते हैं, वो नाभिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाभिक कहलाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और आपको पता है कि नाभिक में जो होते हैं वहां पे प्रोटॉन और प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और ये सब पे क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या होते हैं, रिमूव करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, यानी जीरो है, यानी कोई चार्ज नहीं है। तो वही करा यहाँ पे जो आपको देखे हैं कि परमाणु के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में क्या होते हैं, उपस्थित, देखो है नाभिक में उपस्थित रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष घूर्णन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जबकि बाबू क्या बोल रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष पर घूर्णन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष पर घूर्णन करता रहता है, घूर्णन करता है। उसके बाद लिखोगे इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था, जे टॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने। उसके बाद लिखोगे प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन, यानी दो व्यक्ति मिलकर के किए थे, एक थे गोल्डस्टीन एवं गोल्डस्टीन तथा रदरफोर्ड, ईंट पर रदरफोर्ड तथा रदरफोर्ड यानी गोल्डस्टीन तथा रदरफोर्ड ने किया, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया, जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया बाबू, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो करा कि देखिए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय था कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो जो हमारा प्रोटॉन है उसमें दो वैज्ञानिक निशान लिखने, गोल्डस्टीन तथा रदरफोर्ड, ये दोनों मिलकर के किए थे खोज। ठीक है, बात को समझे। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे इसमें कुछ पॉइंट और जोड़ेंगे।
नहीं तो इसका समान परिचय इतना रहने दीजिए, एक इंट्रोडक्शन क्लास में इसको इतना रहने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आकर इसके डिटेल्स बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक तरह समझिए धातु और अधातु का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। आगे फिर मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।